अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में वेक्टर गर्ल आइकन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं। आप किसी भी साइज़ का एक पेज ले लें। इसके बाद फ्रेंड्स, टूल बार में से आप रेक्टेंगल टूल ले लें। मैं फिल में ब्लैक कलर रखकर स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। ठीक है। और कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल में ड्रा कर लेता हूँ। अभी दोस्तों हमने दोबारा से अब हमने लेना है एलिप्सी टूल और यहाँ पर इस जगह पर एक ओवल बनाना है। ठीक है। तो मैं ड्रा कर रहा हूँ ओवल। ये मैंने ओवल ड्रा किया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं टूल बार में से शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ। ठीक है। और मैं इतना हिस्सा ये माइनस करूँगा। ठीक है। आल्ट प्रेस करूँगा तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से। ये माइनस हो गया। ठीक है जनाब। अभी हमने लेना है अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब हमने लेना है स्केल टूल। टूल बार में ये है स्केल टूल। ठीक है। हम एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी ये टूल हमें मिल जाएगा। अब हमने इसको कुछ इतना हमने इसको इस अंदाज में ढाल लेना है। ठीक है। अभी दोस्तों हमने करना ये है कि अब हमने पेन टूल में से ये ऐड एंकर पॉइंट ले लेना है और यहाँ से आप ये देख रहे हैं ये बिलिंग कर रहा है सेंटर इसका। इस तरीके से हमने इधर आना है। इंटरसेक्ट पर आकर हमने इधर एक एंकर ऐड करना है। इसी तरह से हमने राइट साइड पर भी एक एंकर ऐड करना है। ठीक है। अब हमने वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद हमने ये स्केल टूल लेना है और इस बार हमने इसकी विड्थ जो है कुछ कम करनी है। इतनी कर लेता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ तक दोस्तों हो गया। अभी दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी टांगे बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और हम इसकी टांगे ड्रा कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसकी एक कापी और ले लेते हैं। ठीक है जनाब। अभी हम इस सब को सेलेक्ट करके हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर लेते हैं। सॉरी, मैं अंडू कर दे रहा हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं पहले ग्रुप करता हूँ। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके ना हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है। अभी दोस्तों हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसका नीचे वाला हिस्सा सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से हमने राउंडेड बना लेना है। ठीक है जनाब। इतना कुछ हो गया।
अभी हम लेंगे एलिप्सी टूल और यहाँ पर इसका मुंह बनाएंगे, सर बनाएंगे, ठीक है। इधर बिल्कुल सेंटर में से कुछ इस तरीके से, ठीक है जनाब। अब दोबारा से हमने इसको तमाम को सेलेक्ट किया और वही दोबारा से हमने इसको तमाम को सेलेक्ट किया और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लिया, ठीक है जनाब। अभी हमने इसके बनाने हैं बाजू दोनों साइड पर, तो इसके लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और हम इसके बाजू बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम दोस्तों इसकी एक कॉपी लेकर इसके दूसरी साइड पे रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हम इसको कंट्रोल वाई से आउटलाइन मोड पे ले आते हैं और अब हम इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करके कुछ इस तरीके से हम रख लेते हैं, ठीक है। अब जनाब हमने इसके ये वाला और ये वाला एंकर इसका सेलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन प्रेस करके और लेफ़्ट साइड के एरो को हमने 7 दफ़ा क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों ये नीचे के 2 एंकर पॉइंट हमारे सेलेक्ट हुए हुए हैं। अब हमने इसको कर्व देना है, ये हो गया, ठीक है। हम कंट्रोल वाई करके देखते हैं, सही, हमारा काम सही जा रहा है। अभी हमने इसके इस हिस्से पर काम करना है, इस वाले एंकर पॉइंट पर। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम इसको कर्व देंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम कंट्रोल वाई करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल वाई, अब हम बिल्कुल यही तरीक़ाकार इस वाले रेक्टेंगल के साथ करेंगे। पहले इसको ड्रैग करके शिफ्ट के साथ इधर ले आएंगे, ठीक है जी। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर नीचे वाले ये दोनों एंकर इसके सेलेक्ट करने हैं और शिफ्ट के साथ राइट साइड का एरो 7 दफ़ा क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये हमारे दोनों एंकर सेलेक्ट हुए हुए हैं। अब हम इसको यहीं से कर्व दे लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इधर ऊपर वाले को इसको सेलेक्ट करके इसको कर्व देंगे बिल्कुल सही लेंथ में कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कुछ इस तरीके से, अभी सही है। हम कंट्रोल वाई करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने क्या है कि अब हमने बनाना है इधर जो क्लिप लगाती हैं लड़कियां वो, तो इसके लिए हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल कुछ इस तरीके से हमने बना लेना है, सही है जी। इसकी हम फिल ख़त्म करके
इसको आउटलाइन मोड पे ले आते हैं और इसमें एक सेंटर में सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हम पेन टूल ले लेते हैं और इस तरीके से अब हम इस तरीके से हम ये बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल गाइडलाइन की मदद, जो हमारा स्मार्ट गाइड है उसकी मदद से ये बना रहे हैं। अब मैंने इसकी एक कॉपी ली, ठीक है, इसको हमने फुल रोटेट किया और इसको उठाकर लाकर हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमने सारे को सेलेक्ट करना है, सारे को ले लेना है शेप बिल्डर टूल और हमने इस हिस्से को कट करना है और नीचे से इस हिस्से को कट करना है। ठीक है, मैं आल्ट दबा के इसको कट कर देता हूँ और नीचे से भी कट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और इन ऊपर वाले तमाम एंकर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के नीचे वाले एंकर्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको थोड़ा राउंडेड बना लेते हैं। ठीक है जी, और इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, ये ग्रुप होगा। अब हम इनको स्ट्रोक की जगह फिल में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ज़रा हम छोटा करके लाकर रख देते हैं बिल्कुल सेंटर में। ठीक है जी, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको हम, ये अभी हम इस सारे को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। नो 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 नो, पहले हम इस सारे को करेंगे ठीक है, अब हम इसको अपना विंडो में जाकर पाथफाइंडर में आकर ये इधर आप ये देख रहे हैं यूनाइट, इधर क्लिक कर देंगे, ये हमारा यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर गर्ल आइकन तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।